तू डाल डाल, मैं पात पात। सालों पहले एक दिन दो आदमी एक धनी जमींदार से मिलने आए। मैं धर्मचंद हूँ और ये है मेरा भाई करमचंद। हमें काम चाहिए। एकदम सही जगह आए। मैं तुम दोनों को साल पूरा होने के बाद 3-3 चांदी के सिक्के दूंगा। लेकिन मैं जो कुछ कहूँ वह सब तुम्हें करना होगा। अगर तुम कोई काम नहीं कर पाए तो दोनों के वेतन में से एक एक सिक्का काट लिया जाएगा। उन दोनों ने हामी भर दी। दोनों भाई सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करते। महीने बीतते चले गए। कल 1 साल पूरा हो जाएगा और हमें अपना वेतन मिलेगा। फिर हम घर जा सकेंगे। अगले दिन, सेठ जी, आपने जो भी काम बताए हमने किए। आप कृपा करके हमें वेतन और छुट्टी दे दीजिए। यह सुनकर जमींदार बोला, लेकिन आज का दिन तो अभी बाकी है। तुम्हारे लिए 3 और काम हैं। वह एक और इशारा करते हुए बोला, वे मर्तबान देखते हो, बड़े को छोटे में डाल दो। यह सुनते ही बड़ा भाई चौंक जाता है। असंभव, बड़ा छोटे में कैसे जा सकता है? ये तुम जानो, बखार में अनाज भीग गया है। दूसरा काम है, बिना बाहर निकाले उसे सुखा डालो। कमाल है। बाहर निकाले बिना? ये नहीं हो सकता। पर जमींदार कहता ही चला गया, तीसरा काम मामूली सा है, मेरे सिर का सही वजन बताओ। यह सुन के बड़ा भाई छोटे से बोला, भाई, हम तो ठगे गए। चिंता मत करो धर्म, तीनों काम हम पूरे कर देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। और फिर जल्दी ही वह दोनों शुरू हो गए। सेठ जी, हमने पहला काम पूरा कर लिया। ये लीजिए, छोटे मर्तबान में बड़ा मर्तबान। आए, और उसने मर्तबान को उलट दिया। अरे, तुमने मेरा कीमती मर्तबान तोड़ दिया। तभी घर के बाहर से उसे उठा पटक की आवाजें आने लगी और जमींदार बखार की ओर भागा। अरे, खपड़े क्यों उतार रहे हो? धूप अंदर जाने दे रहा हूँ, तभी तो अनाज सूखेगा। अरे, गोली मारो उसे, बाहर निकाल कर सुखाओ। खपड़े वैसे ही रहने दो। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। बाद में तीसरा काम भी पूरा हो गया सेठ जी। आपके सिर का वजन इस कद्दू के जितना है। नहीं, यह गलत है। यह सुनते ही बड़ा भाई हाथ में हंसिया निकाल लेता है। अगर आपको शक है सेठ जी, तो ये रहा हंसिया, और उधर तराजू भी तैयार है। यह सुनते ही जमींदार सक पकाकर बोला, तुम मेरा सिर काटोगे दुष्ट। अगर आप मेरी बात को जांचना चाहते हैं तो ही। आखिरकार जमींदार को हार माननी पड़ी। लो अपने पैसे और भाग जाओ यहाँ से। और वह दोनों भाई पैसे लेकर खुशी खुशी अपने गांव चले गए।